बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रावास में आपातकालीन सेवा वक्त पर न मिलने पर छात्राओं के द्वारा हुए प्रदर्शन के विषय की संपूर्ण जानकारी और विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत करने समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय जनपद झांसी उत्तर प्रदेश आए हैं। सर, आपका नाम? मैं ब्रजेंद्र सिंह यादव। सर, अभी जो छात्रों ने अपनी मांग को लेकर जो प्रदर्शन किया है जी, तो आपका विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या मांग रही है आपकी? हम लोगों का जो लखनऊ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों का छात्र सभा का जो राष्ट्रीय का प्रतिनिधि मंडल आया है, उसमें हम लोग अभी बीसी साहब से मिले हैं। तो उसमें बीसी साहब हम लोगों को रोक रहे हैं कि आप लोग छात्राओं से नहीं मिल सकते, या जो हमारे महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल है वो मिल नहीं सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी उनसे रिक्वेस्ट की है कि हम लोग बिना मिले नहीं जाएंगे। हम लोग पहले जो छात्रों की समस्या है उसके लिए हमारा जो प्रतिनिधि मंडल लखनऊ से आया है वो लोग मिलेंगे। तो उन्होंने कहा है कि आप 15 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद हम आपको उनसे मिलवाते हैं। इसके लिए जो हमारा प्रतिनिधि मंडल आया है उनसे आप बात करें। हाँ, मैम आपका नाम? दुर्गा शर्मा, समाजवादी छात्र सभा से राष्ट्रीय सचिव हूँ मैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और छात्र सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमरान इदरीसदी द्वारा हमें प्रतिनिधि मंडल यहाँ भेजा गया है। सभी लोग हैं उस पर, और हम लोगों की मांग है, जिस तरीके से हम लोगों ने पाया, न्यूज़ में भी सुना और काफ़ी जगह धरने पर भी यहाँ लोग बैठे थे, छात्राएं बैठी थी, कि हॉस्टल के अंदर एक तो दरवाजे वगैरह की व्यवस्था जो है वो नहीं है, टॉयलेट में, बाथरूम में, प्लस जो वहाँ भोजन मिलता है उसमें साफ़ सफाई नहीं है, बाल वगैरह और कुछ कीड़े वीड़े उसमें पाए गए। तीसरी चीज़, वार्डन जो है शायद उन्होंने भी कुछ ज़्यादा ही अभद्रता की। चौथी चीज़ है कि हमारी 108 एम्बुलेंस आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार में चलाई गई थी। वो इसलिए ही चलाई गई थी कि अगर घर पे कोई बीमार है या हॉस्टल्स में कोई लड़की बीमार है या कहीं भी कोई बीमार है तो उसको एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया जाए। लेकिन वो एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं बुलाई गई किसी छात्रा के पेट में दर्द हुआ तो। पांचवी चीज़ है, जो टॉयलेट वगैरह हैं, सीट वगैरह हैं, वो हाइजीन वगैरह की समस्या बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अनहाइजीन की महिलाओं के अंदर आजकल सर्विक्स की ज़्यादा परेशानी पाई जाती हैं। मेल के मुताबिक फ़ीमेल को थोड़ा इन चीज़ों का ज़्यादा डर रहता है, जिसके कारण कि जो गंदगी होती है, गंदगी के कारण। तो मैं यही मांग हम लोगों ने रखी है कि वहाँ साफ़ सफाई हो, प्लस जो छात्राएं हैं उनसे मिलने दिया जाए, और जो छात्रावास है उसमें जाकर एक बार हम देखना चाहते हैं। तो अगर जो लड़कियां आपको समस्या बताएंगी तो आप उनका सॉल्यूशन करेंगी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी हमेशा छात्र छात्राओं के, नौजवानों के साथ है, और जो भी वो समस्याएं बताएंगे उनका समस्याओं का फौरन तुरंत की तुरंत हम कुछ ना कुछ समाधान करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमरान इदरीस जी भी तुरंत उस पर कुछ ना कुछ संज्ञान लेंगे। क्या आप सभी छात्राओं की प्रॉब्लम पूछेंगे? जी बिल्कुल पूछेंगे। जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में जहाँ भी कहीं छात्र छात्राओं का उत्पीड़न होगा वहाँ पे समाजवादी छात्र सभा, राष्ट्रीय छात्र सभा तुरंत तैयार मिलेगी। दिन हो, रात हो, आधी रात हो, हमेशा छात्र सभा, समाजवादी पार्टी हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी है। विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन से, कुलपति महोदय से हम लोगों ने बात की है, हमने एक ज्ञापन भी पेश किया है। उसमें एक हमने सैनिटरी का मशीन का भी बंदोबस्त कराने के लिए कहा है, और जो साफ़ सफाई है उसके लिए हमने बोला है, प्लस जो वार्डन है, वार्डन के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो वार्डन है छात्राओं के साथ में अगर अभद्रता की है तो वो क्यों की है, कारण क्या है। बच्चियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो अपने परिवारों को छोड़ कर दूसरी जगह आके पढ़ती हैं, लेकिन आप उनके साथ में कुछ बदतमीजी करेंगे, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। और कुलपति महोदय जी ने हमसे कहा है कि आप 10 मिनट का वेट कीजिए, 10 मिनट में हो सकता है वो लोग हम लोगों से मुलाकात कराएं। और मैं तो निवेदन यही करती हूँ कि अगर एक बार मुझे वहाँ छात्रावास में भेज दिया जाए, मैं कम से कम अपनी नज़रों से देख लूँ कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जो कुलपति महोदय अभी तक इस चीज़ की अनुमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि वो लोग अनुमति दे दें।
तो जब तक आप नहीं जाएंगे, अगर वो नहीं जाएंगे? हम लोग बिल्कुल हाँ, जब तक देखते हैं, पहले अभी टाइम लिया है उन्होंने कि 10 मिनट का आप टाइम दीजिए, वो अपने मैनेजमेंट से बात करते हैं, उसके बाद में जो भी होगा हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू मैम। बीजेपी की सरकार कहती है जिस देश में डबल इंजन की सरकार हो, वो बीजेपी की सरकार कहती है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। तो इससे प्रतीत होता है कि जिस तरीके से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बच्चियों के साथ किया जा रहा है, और पहली बात कि एक वार्डन यहाँ की एक महिला है, और महिला होकर भी अगर आप बेटियों की बातें नहीं सुन रही हैं तो ये दुर्भाग्य है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का। महिला तो एक नारी शक्ति होती है, और एक महिला होकर आप अपनी बेटियों की बातें नहीं सुन रही हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बाथरूम में दरवाजे नहीं हैं। कहते हैं कि बेटियां इज्जत होती हैं हमारे देश की, और उस इज्जत को ढकने के लिए जब बाथरूम में दरवाजे न हो, ये दुर्भाग्य की बात है। और हमारी मांगे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम धरना करने के लिए बाध्य होंगे और सड़कों पर बैठेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कुलपति जी उनको छात्राओं से नहीं मिलने दे रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक वो छात्राओं से नहीं मिलेंगी वो यहाँ पर धरना देंगी।